माइक मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले नगर निगम पर कूड़े का ढेर कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन किराए पर लेकर बेवजह करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भलसवा, गाजीपुर और ओखला में कचरा डंपिंग ग्राउंड है। इस कूड़े के ढेर को जल्द से जल्द कम किया जा सके, इस संबंध में दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के अधीन ये समिति बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस समिति में तीनों एमसीडी के कमिश्नर्स शामिल थे। दिल्ली सरकार कूड़े के ढेर को कम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा देती है। दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए ईस्ट एमसीडी को 65 करोड़ रुपए देती है और वेस्ट एमसीडी को 40 करोड़। इसी तरह नॉर्थ एमसीडी को 35 करोड़ और साउथ एमसीडी को 65 करोड़ रुपए देती है। दिल्ली सरकार की बड़ी हिस्सेदारी से तीनों लैंडफिल साइट पर जो कूड़े के पहाड़ हैं, उसको कम करने की कोशिश जारी है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के दिए हुए और टैक्स से जुटाए करोड़ों रुपए की लूट एमसीडी में हो रही है। 6 महीने पहले हमने ट्रॉमल मशीन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ट्रॉमल मशीन से कूड़े की ऊंचाई को कम किया जा रहा है। हमारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऑडिट के आधार पर थी। वो ऑडिट रिपोर्ट भी एमसीडी की ही ऑडिट रिपोर्ट है और उसे एमसीडी के मुख्य ऑडिटर ने बनाई थी। रिपोर्ट का हवाला देते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि एमसीडी ने ट्रॉमल मशीन किराए पर ली है। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन ट्रॉमल मशीन का बाजार में दाम करीब 17,70,000 रुपए है। इस ट्रॉमल मशीन को एमसीडी ने 6,30,000 प्रतिमाह के किराए पर लिया हुआ है। 3 महीने के किराए में एक ट्रॉमल मशीन की पूरी कीमत वसूल की जा सकती है। एमसीडी ने 23 ट्रॉमल मशीनें किराए पर ली हैं, जो पिछले 1.5 साल से इन कूड़े के पहाड़ पर काम कर रही हैं। अगर हम 17,70,000 रुपए के हिसाब से इन 23 ट्रॉमल मशीनों की कुल कीमत लगाएं, तो वह 4 करोड़ रुपए है, जिसके लिए एमसीडी ने अभी तक 26 करोड़ रुपए का भुगतान किराए के तौर पर कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि ट्रॉमल मशीनों को लेकर एमसीडी के ही चीफ ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें लिखा है कि किसी मशीन को किराए पर लेने से पहले कुछ गणना की जाती है, वह भी एमसीडी की ओर से गलत की गई है। मशीनों की कीमत 64,90,000 रुपए दिखाई गई है, जबकि उनके ऑडिटर ने कहा कि इन मशीनों की असली कीमत 17,70,000 रुपए है। अन्य चीजों के दाम भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि इन मशीनों की खरीद महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एमसीडी के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन मशीन की खरीद में फायदा था। ये मशीनें केवल 1 साल चलती हैं, जबकि ऑडिटर के मुताबिक ये 7 से 8 साल तक चलती है। एमसीडी ने 22 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। एमसीडी ने 4 करोड़ रुपए का माल 26 करोड़ रुपए में किराए पर लिया। आप प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी के साथ ही सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया। इसके बावजूद एमसीडी ने अपने इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया। अभी एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। आज एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस एजेंडे के अनुसार अब इन्होंने नया तरीका खोजा है, जिसके अनुसार अब ये 306 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से इस कूड़े की प्रोसेसिंग के लिए इन ट्रॉमल मशीनों को भुगतान करेंगे। इसके लिए 79 मशीनें किराए पर लेनी होंगी। इन्हीं की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक मशीन 1 महीने तक प्रतिदिन 8 घंटे चलेगी, तो 6,000 मीट्रिक टन कूड़ा करेगी। अगर हम इस हिसाब से इसकी गणना करें तो एक मशीन का 1 महीने का किराया करीब 18,36,000 रुपए पहुंचता है, जो वर्तमान दर से भी अधिक है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कोई सामान्य व्यक्ति चाहकर भी ट्रॉमल मशीन एमसीडी को किराए पर नहीं दे सकता, क्योंकि सभी मशीनें बीजेपी नेताओं की हैं। उनके द्वारा नई कंपनियां खड़ी की गई हैं और उनकी मशीनें यहां किराए पर लगाई गई हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये 348 करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का है। अगर हम उसके अंदर साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी को भी मिलाकर देखेंगे तो ये कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।